नमस्कार, कायाकल्प भारत में मैं नसरीन आपका स्वागत करती हूँ। आज 15 अगस्त, आज हमारा स्वतंत्र दिन। आज ही के दिन हमारा देश भारत आजाद हुआ। वैसे 14 अगस्त को पाकिस्तान आजाद हुआ था और 15 अगस्त को भारत आजाद हुआ, भारत को आजादी मिली। लेकिन यहाँ ये सवाल हुआ कि जब ये भारत और पाकिस्तान के टुकड़े हो गए तब कश्मीर का क्या? ये कश्मीर किसके झोले में है? और यही सवाल आज तक हम सबको परेशान कर रहा है। और यही सवाल के चलते आज दोनों देशों के बीच जो झगड़े चल रहे हैं वो सभी जानते हैं। तो आज हम बात करेंगे कायाकल्प भारत में कश्मीर की। जम्मू कश्मीर में आर्टिकल 370 हटने के 2 साल पूरे हो गए। तभी इलाके में जबरदस्त ब्लास्ट और फायरिंग अब भी हो रही है। यहाँ अब भी दहशत फैली हुई है और लोग अब भी दहशत में रह रहे हैं। ऐसे ब्लास्ट यहाँ आए दिन हो रहे हैं जो पहले भी होते थे। ब्लास्ट के बाद कई राउंड फायरिंग भी होती है और अफरा तफरी मच जाती है। देखेंगे हाल ही में कुछ ही दिनों पहले यहाँ पर हुई इस घटना के कुछ अंश। श्रीनगर में जामिया मस्जिद के पास गुरुवार को एक धमाका हुआ। इसमें किसी भी प्रकार के नुकसान की सूचना नहीं है। इस कायराना हमले को अंजाम देने वाले आतंकियों की तलाश में अभियान शुरू किया गया है। सूत्रों का कहना है कि यह कम तीव्रता वाला आईईडी ब्लास्ट था, जिसके बाद आतंकियों द्वारा ग्रेनेड फेंके जाने और फायरिंग करने की भी सूचना है। हालांकि इस हमले को लेकर कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। इस घटना के कुछ घंटे पहले कश्मीर घाटी में आतंकियों ने सोपोर की मुख्य चौक पर कई राउंड फायरिंग की। इसके बाद आतंकी फरार हो गए। आतंकियों की तलाश में इलाके की घेराबंदी कर अभियान चलाया जा रहा है। एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने बताया कि आतंकियों ने पुलिस पर दूर से फायरिंग कर दी। इस घटना में किसी के हताहत या घायल होने की खबर नहीं है। 5 अगस्त 2019 को अनुच्छेद 370 हटाए जाने के बाद से लगभग हर दिन आतंकियों के लिए काल साबित हो रहा है। पिछले 2 वर्षों में घाटी में 130 टॉप आतंकी कमांडरों समेत 459 दहशतगर्दों को मार गिराने में सुरक्षा बलों को सफलता प्राप्त हुई है। सुरक्षा बलों की सख्ती से 149 आतंकियों ने या तो सरेंडर किया है या वे जिंदा पकड़े गए हैं। 2 साल में स्थानीय आतंकियों की भर्ती में भी कमी देखने को मिली है। पहले आतंकियों के जनाजों से 5 से 10 स्थानीय लड़के आतंकवाद में शामिल होने के लिए निकलते थे। 370 से आजादी के बाद 300 स्थानीय युवाओं ने आतंकवाद का रास्ता अपनाया है। कश्मीर से सटी एलओसी से 2019 और 20 में 166 घुसपैठ के प्रयास हुए हैं, जिनमें से 19 को नाकाम बनाया गया। 2021 में घुसपैठ की 2 कोशिशों को नाकाम बनाया गया। 5 अगस्त 2020 को 1 साल पूरा होने तक विभिन्न तंजीमों के सरगनाओं समेत 180 से ज्यादा आतंकी ढेर किए गए। घाटी में पाकिस्तान प्रायोजित आतंकवाद की कमर लगभग टूट गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, के न्यूज नेशनल। कश्मीर में थी धारा 370। जम्मू कश्मीर को विशेष राज्य का दर्जा देने वाले आर्टिकल 370 को 5 अगस्त 2019 को हटा दिया गया था और इसके साथ ही कश्मीर को जो विशेष अधिकार मिले हुए थे उसे भी हटा दिया गया था। इस मामले में बहुत ज्यादा विवाद छिड़ा था और अब बाहरी राज्यों के लोग भी जम्मू कश्मीर में जमीन खरीदने लगेंगे। ये बात की खुशी कुछ लोगों को बहुत थी और अब 2 साल के बाद हकीकत इससे बहुत अलग है। यहाँ पर लोग, यहाँ पर जो जिंदगियां रह रही है अभी भी दहशतज़दा है। लोगों को जमीन तो खरीदनी है, लेकिन क्या है हकीकत, देखेंगे हमारी ये खास रिपोर्ट में।
370 आर्टिकल के खत्म होने के बाद देश के दूसरे राज्यों से सिर्फ 2 लोगों ने जम्मू कश्मीर में जमीन खरीदी है। गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने लोकसभा में एक सवाल के लिखित जवाब में इसकी जानकारी भी दी। उन्होंने कहा कि ये जानकारी उन्हें जम्मू कश्मीर सरकार से मिली है। हालांकि जमीन खरीदने वाले लोगों के नाम का उन्होंने खुलासा नहीं किया था। जम्मू कश्मीर में जब वह आर्टिकल लागू था तो दूसरे राज्यों के लोग वहां जमीन नहीं खरीद सकते थे। सिर्फ राज्य के लोग ही वहां पर अर्बन जमीन और अचल संपत्ति खरीद सकते थे। 2 साल पहले 5 अगस्त को केंद्र ने आर्टिकल 370 खत्म कर जम्मू और कश्मीर को 2 केंद्र शासित प्रदेश बना दिए थे। नित्यानंद ने एक दूसरे सवाल के जवाब में बताया कि जम्मू कश्मीर में संपत्ति खरीदते समय दूसरे राज्यों की सरकार या लोगों को किसी समस्या का सामना नहीं करना पड़ रहा है। ऐसी किसी घटना की सूचना सरकार को नहीं मिली है। गृह मंत्रालय के आदेश ने 70 साल पुराने जमीन सुधार कानून को खत्म कर दिया था। इससे पहले नया कश्मीर मैनिफेस्टो के तहत जागीरदारी प्रथा खत्म की गई थी। 1950 के बिग लैंडेड एस्टेट्स एबॉलिशन एक्ट में लैंड सीलिंग 22.75 एकड़ तय की गई थी और जिसके पास ज्यादा जमीन थी उसकी जमीन भूमिहीनों में बांट दी गई थी। इसी तरह जम्मू कश्मीर एग्रीरियन रिफॉर्म्स एक्ट में ये लैंड सीलिंग घटाकर 12.5 एकड़ कर दी गई थी। केंद्र के इस फैसले के बाद जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने साफ कर दिया था कि खेती की जमीन बाहरी लोग नहीं खरीद सकेंगे। कानून में बदलाव का उद्देश्य निवेश बढ़ाना है। खेती की जमीन सिर्फ किसानों के पास ही रहेगी। बाहरी व्यक्ति जम्मू कश्मीर में खेती को छोड़कर कोई भी जमीन खरीद सकते हैं और इसी तरह डेवलपमेंट अथॉरिटी अब केंद्रीय कानून के तहत जमीन का अधिग्रहण करती है और इसे लीज पर देने या अलॉट करने के लिए परमानेंट रेसिडेंस का नियम जरूरी नहीं है। ब्यूरो रिपोर्ट, के न्यूज नेशनल। तो अब बात करेंगे टेरर की। कश्मीर का जब अगर हमें कोई जिक्र करता है तो वहीं टेरर भी दिमाग में आ जाता है। हमारे जहन में टेरर नाम का शब्द आ जाता है। ये टेरर के लिए आखिरकार फंडिंग कौन करता है? किस तरह से इनके पास इतने रुपए आ जाते हैं खर्च करने के लिए कि जिससे यहाँ पर टेरर फैला जा सके? इसी के मुतालिक राष्ट्रीय जांच एजेंसी यानी कि NIA टेरर फंडिंग मामले में उसने जम्मू कश्मीर में 14 जिलों में NIA द्वारा छापेमारी की गई। कुछ ही दिनों पहले ये छापेमारी की गई थी और इन 14 जिलों में कश्मीर के श्रीनगर, पुलवामा, कुपवाड़ा, डोडा, किश्तवाड़, रामबन, अनंतनाग, बडगाम, राजौरी और शोपिया भी शामिल हैं। राजौरी, शोपिया, बडगाम ये जो जिले हैं उनका नाम सुनकर ही आपको भी हमेशा याद आता होगा टेरर, आतंकी हमले। आखिरकार किस तरह से इन्हें फंडिंग मिलता है, देखेंगे हमारी रिपोर्ट में। जम्मू कश्मीर पुलिस और CRPF के साथ मिलकर NIA के अधिकारी जमात इस्लामी के सदस्यों के घर की तलाशी ली और इसी संगठन की पाकिस्तान समर्थक और अलगाववादी नीतियों के चलते 2019 में केंद्र सरकार ने इसे बैन कर दिया था। इसके बावजूद ये संगठन जम्मू कश्मीर में काम कर रहा है। NIA ने 10 जुलाई को टेरर फंडिंग मामले में जम्मू कश्मीर में 6 लोगों को गिरफ्तार किया था। इस रेड से एक दिन पहले ही जम्मू कश्मीर सरकार के 11 कर्मचारियों को आतंकी कनेक्शन होने के चलते नौकरी से बर्खास्त कर दिया गया। इसी में से 2 आरोपी हिजबुल मुजाहिदीन के सरगना सैयद सलाउद्दीन के बेटे थे। हिजबुल मुजाहिदीन के 4 कथित आतंकियों के खिलाफ सबूत भी मिले थे कि उन्होंने जम्मू कश्मीर में आतंकी गतिविधियों को अंजाम देने के लिए पाकिस्तान से पैसे लिए थे। दिल्ली की एक कोर्ट ने इस मामले में उनके खिलाफ आरोप तय करने का आदेश दिया था। कोर्ट ने इन 4 कथित आतंकियों पर क्रिमिनल कॉन्स्पिरेंसी, देश के खिलाफ युद्ध छेड़ने और UAPA के तहत कई चार्जेस लगाने का आदेश दिया है। कोर्ट ने कहा था कि हिजबुल मुजाहिदीन ने जम्मू कश्मीर अफेक्टीज रिलीफ ट्रस्ट नाम से फर्जी ऑर्गेनाइजेशन बनाया था और इसका असली मकसद आतंकी गतिविधियों को फंडिंग करना था। इस ट्रस्ट से आतंकियों और उनके परिवारों को पैसे दिए जाते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, के न्यूज नेशनल। तो
मध्य कश्मीर के जिला बडगाम में हाल ही में एक संक्षिप्त मुठभेड़ में सुरक्षा बलों ने एक आतंकी को मार गिराया था और दूसरे को जिंदा गिरफ्तार किया। ये जो हमला हुआ है वो कुछ ही दिनों पहले हुआ है और इसी दौरान सुरक्षा बलों ने AK-47 पिस्तौल और उसकी मैगजीन भी बरामद की है। और यहाँ आए दिन इस तरह से हथियार बरामद किए जाते हैं, उन्हें जब्त किया जाता है। आखिर क्यों इस तरह से यहाँ से हथियार बरामद किए जाते हैं, क्यों इतने आतंकी हमले होते हैं, देखेंगे हमारी एक खास रिपोर्ट। पुलिस को बडगाम के मंचोआ इलाके में कुछ आतंकवादियों के देखे जाने की सूचना मिली। सूचना के आधार पर पुलिस की SOG, सेना और CRPF का संयुक्त दल मंचोहा पहुंचा और तलाशी अभियान शुरू कर दिया। जिस जगह आतंकी छुपे हुए थे, जैसे ही सुरक्षाकर्मी उस ओर बढ़े, आतंकवादियों ने उन पर गोलीबारी शुरू कर दी। सुरक्षा बलों ने गोलीबारी का जवाब देने से पहले आतंकवादियों को आत्मसमर्पण करने के लिए कहा था, परंतु वो नहीं माने। बार बार अपील करने के बाद भी जब आतंकवादियों ने हथियार डालने से इनकार कर दिया तो सुरक्षा बलों ने जवाब में फायरिंग शुरू कर दी। इस दौरान करीब आधे घंटे के भीतर ही सुरक्षा बलों ने एक आतंकी को वहीं ढेर कर दिया। साथी के मारे जाने के बाद दूसरा आतंकी फायरिंग करते हुए पुलिस घेरा तोड़ मुठभेड़ स्थल से भाग निकलने में सफल हो गया। सुरक्षा बलों ने भी फरार आतंकी का पीछा नहीं छोड़ा। मंचोहा से निकल आतंकी एक ट्रक में सवार होकर जैसे ही खिरियू इलाके में पहुंचा, सुरक्षा बलों ने उसे वहीं घेर लिया। जैसे ही सुरक्षा कर्मी आतंकी के पास पहुंचे, उसने एक बार फिर गोलीबारी शुरू कर दी। सुरक्षा बलों ने आतंकी को हथियार डालने के लिए कहा। पहले तो वह नहीं माना, लेकिन जब सुरक्षा बलों ने उसे परिजनों का हवाला दिया तो वह आत्मसमर्पण करने को तैयार हो गया। सेना ने उसे गिरफ्तार कर पुलिस के हवाले कर दिया। आतंकी की फरार होने की मदद कर रहे ट्रक चालक को भी पुलिस ने अपनी हिरासत में ले लिया। आतंकी से एक पिस्तौल और ग्रेनेड बरामद हुए हैं। स्थानीय लोगों का कहना है कि ये दोनों आतंकी नए थे। ये हाल ही में आतंकी संगठन में शामिल हुए थे। हालांकि पुलिस ने अभी तक दोनों की पहचान जाहिर नहीं की है। IGP कश्मीर विजय कुमार ने अपनी ट्विटर हैंडल पर एक आतंकी के मारे जाने और दूसरे के गिरफ्तार होने की पुष्टि की है। ब्यूरो रिपोर्ट, K न्यूज़ नेशनल। जैसे कि मैंने पहले भी कहा कि 14 अगस्त को पाकिस्तान अलग हो गया, 15 अगस्त को भारत को आजादी मिल गई। हम दोनों के स्वतंत्र दिन में सिर्फ एक दिन का फर्क है। पाकिस्तान और भारत के बीच क्या हालात हैं, पूरी दुनिया उससे वाकिफ है, सभी जानते हैं। और कश्मीर को लेकर क्या हालात हैं भारत और पाकिस्तान के बीच में, कितने झगड़े हैं, ये भी हम सब जानते हैं। और इसी के चलते कश्मीर में आतंकवाद की जड़ें मजबूत करने में असफल साबित हो रहे पाकिस्तान ने अब नशे का कारोबार भी यहाँ शुरू कर दिया है, क्योंकि यहाँ पर आए दिन ड्रग भी बरामद किया जाता है। अब लोग यहाँ पर इससे भी परेशान हैं। अगर हम बात करें पिछले 2 सालों की, तो पिछले 2 सालों में घाटी में, पिछले 2 सालों की हम इसलिए बात करेंगे क्योंकि पिछले 2 सालों से कश्मीर के हालात या तो थोड़े ज्यादा बिगड़े हैं या तो थोड़े ज्यादा सुधार पर हैं। 370 हटने के बाद पिछले 2 सालों में घाटी में नशे के कारोबार में बढ़ोतरी दर्ज हुई है। घाटी में आतंकी हमलों की योजनाओं को नाकाम बनाने के साथ साथ पुलिस ने नशे के कारोबार पर अब उस पर भी शिकंजा कसने की कोशिश की है और हर एक प्रभावी कदम भी अब पुलिस और यहाँ का प्रशासन बिल्कुल उठा रहा है। ये काफी हद तक सफल भी साबित हो रहे हैं। थाना बीजबिहाड़ा को विश्वसनीय सूत्रों से पता चला था कि वाघहामा बीजबिहाड़ा में रहने वाले मोहम्मद यूसुफ ने अपने घर में बड़ी मात्रा में भुक्की जमा कर रखी थी। पुलिस को पहले से ही इस बात की सूचना थी। मोहम्मद यूसुफ नशे के कारोबार में संलिप्त है, इसलिए उन्होंने उस पर अपने सूत्रों को नजर रखने को कहा था। सूचना मिलते ही SDPO बीजबिहाड़ा SHO बीजबिहाड़ा ने अपनी टीम के साथ उनके घर पर छापा मारा था। जब पुलिस की टीम ने मकान की तलाशी ली तो परिसर में बने एक गुप्त कमरे में 27 बोरे बरामद किए गए थे। जब उनकी जांच की गई तो उसमें भुक्की पाई गई थी, जिसका वजन 580 किलोग्राम था। छापेमारी के दौरान मकान का मालिक
मालिक मोहम्मद यूसुफ रैशी मौके से फरार हो गया था। एसएसपी अनंतनाग इम्तियाज हुसैन ने कहा कि नशे के कारोबारियों की धरपकड़ करने के लिए उन्होंने विशेष अभियान चलाया है और इसमें वे आम लोगों की मदद भी ले रहे हैं। पूछताछ के आधार पर जल्द ही इस मामले में और भी गिरफ्तारियां हो सकती हैं और मौके से फरार मोहम्मद यूसुफ की धरपकड़ के लिए भी पुलिस ने छापेमारी की थी और इसी के चलते अन्य कुछ लोगों की भी छापेमारी उनके घरों पर भी की गई थी। कश्मीर में ड्रग मिलना ये कोई बड़ी बात नहीं है, ये आम बात है और जिसके चलते अब कश्मीर पर पुलिस की नज़र सख्त है। ब्यूरो रिपोर्ट, के न्यूज़ नेशनल। अब हम बात करेंगे है सरहद की कि भले ही सरहद पर संघर्ष विराम समझौते के चलते शांति बनी हो, लेकिन यहाँ शांति कितनी है और किस तरह से पाकिस्तान के द्वारा अलग अलग जरियों से भारत पर नजर रखी जा रही है। पाकिस्तान ने आतंकी साजिश बंद नहीं की है। ड्रोन की मदद से भारतीय सीमा में हथियार पहुंचा रहे पाक की खुफिया एजेंसी ISI अब आतंकियों को हेक्साक्वार्टर यानी कि बड़े आकार का ड्रोन को ज्यादा वजन के साथ उड़ाने का प्रशिक्षण भी अब दे रहा है और उसी के चलते एक ड्रोन भी फिलहाल कुछ ही दिनों पहले भारत में पाया गया और जिसके चलते ये पता चला कि पाकिस्तान भारत पर नजर रखने के लिए क्या कर रहा है। अब ज्यादा वजन वाला ड्रोन भी किस तरह से चलाया जा सके उसकी तालीम आतंकियों को दी जा रही है। पाकिस्तान के जिला नरोवाल में ISI ने बकायदा 2 लॉन्चिंग पैड बनाए हैं जहां पिछले 1 महीने से निरंतर प्रशिक्षण चल रहा है। इस दौरान जांचा जा रहा है कि हेक्साकॉप्टर अधिकतम कितना वजन उठाकर कितनी ऊंचाई तक उड़ सकता है। पाकिस्तान द्वारा स्वतंत्रता दिवस पर नापाक हरकत करने की आशंका के चलते भारतीय सुरक्षा बल भी पूरी तरह मुस्तैद है। भारतीय सुरक्षा एजेंसियों को ISI की इस साजिश का पता चल गया है। सुरक्षा एजेंसियों ने जिले के सभी सीमांत क्षेत्रों में चौकसी बढ़ा दी है और लोगों को भी सतर्क रहने की सलाह दी है। इससे पहले सीमा सुरक्षा बल सांबा, हीरानगर, कठुआ सहित कई सीमावर्ती क्षेत्रों में भी ड्रोन से हथियार गिराने की साजिश नाकाम बना चुके हैं। सीमा पर लॉन्चिंग पैड में हेक्साकॉप्टर 50 से 60 किलो तक वजन के साथ 35 से 40 फीट ऊंचाई तक उड़ान भरते देखे गए हैं। कुछ दिन पहले तक लॉन्चिंग पैड के आसपास ये ड्रोन 10 से 15 फुट ऊंचाई तक उड़ते देखे गए थे। भारत में ड्रोन हमले के लिए ISI ने अलग से ब्रिगेड तैयार की है। इसमें ड्रोन इंजीनियर और टेक्नीशियन शामिल है। इसके साथ ही जैश और लश्कर के आतंकी भी कंट्रोल रूम में भेजे गए हैं। इंजीनियर आतंकियों को ड्रोन असेंबल करना सिखा रहे हैं और टेक्नीशियन आतंकियों को ड्रोन उड़ाना सिखा रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, के न्यूज़ नेशनल। तो 15 अगस्त यानी कि आज ही के दिन लोगों को अलर्ट कर दिया गया है। घाटी में रहने वाले लोगों को अब ज्यादा सतर्क रहने की सलाह दी गई है क्योंकि ये देखा गया है कि 15 अगस्त को कुछ ना कुछ हरकत पाकिस्तान द्वारा की जाती है। हम सिर्फ पाकिस्तान पर निशाना नहीं साध रहे, हम यहाँ बात कर रहे हैं कश्मीर की कि हमारे कश्मीर जिसे दुनिया की, जिसे भारत की जन्नत कहा जाता है, वो भारत की जन्नत के आज ये हाल, उसकी ये हालत आखिर क्यों हुई? ये दोनों देशों के झगड़े में हमेशा कश्मीर क्यों पिसता आ रहा है? इसी पर हम फिर बात करेंगे, फिर मिलेंगे। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।